मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा है, उसके तो सब कैंडिडेट इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और उनके सब कार्यकर्ता या जितने भी पार्टी के लोग हैं वो तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और एज उनके स्टेटमेंट्स भी हर बार आते हैं। अगर कोई ऐसी बात होती, आई डोंट फील कि किसी को रोका गया है। अब महबूबा जी क्या बोल रही है वो उसका व्यू पॉइंट है, बट आई डोंट फील कि किसी को रोका गया है। जो भी बाहर जाता है, जैसे भी ये लोग खुद नहीं निकल रहे हैं। अब देखिए डॉक्टर फारूक साहब घर से ही स्टेटमेंट दे रहे हैं। उमर साहब को तो वो तो ऐसे अपने आप को प्रयोज सामने कर रहे हैं कि एज इट इज़ ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ दैट अलायंस। तो महबूबा जी भी घर से ही चला रही है, बाहर नहीं जा रही है। मेरे को तो नहीं लगता है किसी को किसी ने रोका है। नहीं नहीं, हम तो कहते हैं कि रोशनी एक्ट में जो भी लीडर हो या कोई भी सिविल सोसाइटी का जिसको उस वक्त पुलिस किया हो, उनके अगेंस्ट में प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर रोशनी एक्ट की लैंड हॉस्पिटल के लिए यूज़ की जाती, किसी स्टेडियम के लिए यूज़ की जाती होती या स्कूल के लिए यूज़ की हुई होती तो हम लोग उसको ऑब्जेक्ट नहीं करते। लेकिन ये लैंड पर्टिकुलरली इंडिविजुअल कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने भी ले लिए, किसी भी पार्टी का हो। मैं तो कहता हूँ जम्मू हो, श्रीनगर हो, लद्दाख हो, जहाँ पर भी किसी भी पार्टी के नेता हो, जो जो इन्वॉल्व है उनके अगेंस्ट कार्रवाई भी होनी चाहिए और वो लैंड लेना चाहिए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए ज़्यादा सामने बोल रहे हैं क्योंकि पिछले 70 साल से ज़्यादा तो 40, 45, 50 साल तो वही रहे पावर में, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ों पर तो उन्हीं का हाथ था। तो नेचुरली उनकी जो जिन्होंने ज़्यादा काम किया है इस टाइप का तो उनके ऊपर उंगली उठेगी। आई डोंट फील कि इसमें कोई बड़ी बात है और गेट किया जाता है। अगर हमारे खिलाफ भी कहीं पर रोशनी एक्ट की कोई लैंड है, हम तो कहते हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें क्या गलत बात है? ये तो आम जम्मू कश्मीर के लिए, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली के लोगों के लिए है। बोला है कि ये लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ऑन द नेम ऑफ 370 35A पर। 370 वापस आएगा तो वो पार्लियामेंट से वापस आएगा, वो गुपकार के इस अलायंस से या इनके चलाने से वापस नहीं आएगा। जब पहले भी मिला था 1950 में, उस टाइम भी पार्लियामेंट से ही मिला था। अब जब चला गया अभी भी पार्लियामेंट से गया। अब अगर वापस आएगा 283 MP जब तैयार हो जाएंगे इनके पास, उसको MPs के साथ में ये टेबल बिल करे पार्लियामेंट में तो उसके माध्यम से वो आ जाएगा। बट मेरे हिसाब से 370 अगर वापस आएगा तो वो पार्लियामेंट से ही गया है, पार्लियामेंट से ही वापस आएगा। सबसे पहले तो मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी से गुजारिश करना चाहता हूँ एज एन कश्मीरी, उसके बाद एज कश्मीरी पंडित, कि मेहरबानी करके हम लोगों को कोर्ट ना करें, क्योंकि आप में से किसी में हिम्मत है नहीं कि कश्मीरी पंडित को वापस लाए। कश्मीरी पंडित वापस आएगा कश्मीरी मुसलमान भाइयों के कहने पर वापस आएगा, क्योंकि उसको यहाँ सोसाइटी में इन सब साथियों के साथ, इन सब भाइयों के साथ रहना है। ना इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ कर सकती है, ना स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, ना ये सब लीडर साहिबान जो बोलते हैं उसको वापस लाएंगे। पंडित का अपना घर है, अपना परिवार है, जब उसका दिल करे वो अपनी खुशी से कश्मीर में आएगा, अपनी खुशी से कश्मीर में रहेगा। मैं सभी जम्मू कश्मीर में, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली के सभी साथियों से, बड़े बुजुर्ग माँ बहन बेटियों से गुजारिश करना चाहता हूँ जिनका वोट है। एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, हमें इस डेमोक्रेसी को नज़र में रख के हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालना चाहिए। जिस कैंडिडेट का चेहरा आपको अच्छा लगे, साफ़ सुथरा लगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के साथ हो, मेरी पार्टी के साथ हो, किसी भी पार्टी के साथ हो, जो लगे कि ये काम कर रहा है या जिसने अभी तक कोई सोशल काम किया है, आप उसको वोट डालिए। अच्छा लग रहा है कि डेमोक्रेसी हमें भी आज नज़र आ रही है, जब 30, 40, 45%, 50% वोट हो रहे हैं।